अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। इंडियन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 15 साल से भारत पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मुतासर करने के लिए झूठी खबरों की वेबसाइट्स का इस्तेमाल करता आ रहा है। मकसद आलमी बरादरी को गुमराह करना था। पाकिस्तान इस हाइब्रिड वॉरफेयर का मुकाबला भरपूर तरीके से कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल। भारतीय सीनियर सफारतकार के दफ्तर खारजा तलबी LOC पर फायरिंग के खिलाफ पाकिस्तान ने एहतजाजी मनासला थमा दिया। भारत रवा बरस तकरीबन 3000 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां कर चुका है। भारतीय फायरिंग से रवा साल में 27 लोग शहीद हो चुके हैं। जाली हुकूमत और अवामी मसाइल के खिलाफ लाहौर जलसे में आए। मरीम नवाज के वीडियो पैगाम में दावत। कहा, जबर की राह कट चुकी है, घर से निकले, अपनी भरपूर शिरकत से इस फैसले पर मोहर सबत करें। जमहूरियत के लिए जाने गवा दी, हुकूमत क्या चीज है। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, तहरीक चलाने में अपना नुकसान नहीं देखते, लेकिन रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। विफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियां। शेख रशीद अहमद को वज़ीर दाखिला का कलंदान दे दिया गया। आज़म सवाती वज़ीर रेलवे ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह नारकोटिक्स कंट्रोल के वज़ीर होंगे। अब्दुल हफीज शेख ने वज़ीर खजाना के ओहदे का हलफ उठा लिया। लाहौर में रैली निकालने पर मरीम नवाज समेत 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज। रैली के इख्तिताम पर मरीम नवाज ने लक्ष्मी चौक पर जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया, इंतजामिया ने सील करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। कुर्सियां देने वालों, खाना खिलाने वालों के खिलाफ मुकदमे कर दिए गए। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब बरहम। कहा, हमें गद्दार और चोर कहकर अब डायलॉग की बातें हो रही हैं, आपको NRO नहीं मिलेगा। लाहौर से गिरफ्तार 5 दहशतगर्दों का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान सिविल सेक्रेटेरिएट को निशाना बनाना चाहते थे। कोरोना की दूसरी लहर के वार। 24 घंटों में मजीद 50 मरीज जान से गए। 3047 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अमवात की मजमूई तादाद 8653 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 44,582 हो गई। कराची में 3 डॉक्टर्स का कोरोना से इंतकाल। अमेरिका में कोरोना बेकाबू। एक दिन में 2874 अफराद हलाक। 2 लाख से जायद नए केसेस रिपोर्ट। इटली में 887, बरतानिया में 516 और भारत में 487 अमवात हुई। दुनिया भर में मौलिक वायरस 15,87,400 से जायद जाने ले चुका है। मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और सूडान के बाद मराकश ने भी इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खबर करार दे दिया। मगरबी सहारा में मराकश का इख्तियार कबूल करने की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। मगरब में इंसानी हकूक की कहानी सिमट गई। इंतहा पसंदी सरकारी पुष्टपनाही के बाद खुलकर बोलने लगी। फ्रांस ने मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ बिल मंजूर कर लिया। मुसलमान बच्चों की दीनी तालीम पर पाबंदी होगी। सरकारी मंजूरी से इमाम मसाजिद लगाए जाएंगे। इस्लामी लिबास और हिजाब की इजाजत नहीं होगी।
अजरबैजान में आर्मीनिया के खिलाफ जंग में फतह का जश्न। विक्ट्री परेड में दुश्मन से छीनी गए हथियारों की नुमाइश। परेड के मेहमान खसूसी तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का पुरतपाक इस्तकबाल। फतह में तुर्क हथियारों ने अहम किरदार अदा किया था। मुल्क में जाड़े की धूम। कोयटा में सीजन की पहली बर्फ पड़ गई। जियारत में रात से बर्फबारी जारी। पारा -5 तक गिर गया। चमन के पहाड़ बर्फ से ढक गए। कल रात के ठिठुरते मौसम और बर्फबारी के दरमियान लोग मामूलात जिंदगी अंजाम देने में मसरूफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्वींस टाउन में प्रैक्टिस। आइसोलेशन खत्म होने के बाद इमामुल हक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। और तुर्क अदाकार एंगन अल्तान पाकिस्तानी आवाम की मोहब्बत के शुक्रगुजार। अच्छा स्क्रिप्ट मिला तो यहां भी काम करने को तैयार। पाकिस्तान के पहाड़ों की खूबसूरती और तारीखी मकामात देखना चाहते हैं। कहा, लाहौर के खाने में तेज मसाले हैं लेकिन मजेदार हैं। शुक्रिया। एंड लाहौर लाहौर है। थैंक यू। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फैज़ न्यूज़ और दीजिए इजाज़त अब्दुल्ला हसन को।